पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा बिहार मॉडल। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है और इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी बिहार मॉडल पर ही काम होने वाला है। इस बार चुनावी रणनीति जितनी भी बनने वाली है पश्चिम बंगाल में, वो सब बिहार मॉडल पर, बिहार के तर्ज पर ही बनने वाली है। जिस तरीके से बिहार चुनाव में बीजेपी ने परचम लहराया था और रणनीति बनाई थी, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी और बिहार के तर्ज पर भी वहां पर भी कार्य किया जाएगा। जिस तरीके से बिहार में हर जगह कार्य किया गया, जमीनी स्तर पर नेताओं से कनेक्शन बनाया गया और खास तौर पर लोगों से कनेक्शन बनाया गया और लोगों के बीच में बीजेपी का जो एक तरीके से कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो भी दिखाया गया और ये दिखाया गया कि बीजेपी जो है हमेशा लोगों से कनेक्टेड रहती है, हमेशा लोगों की बात मानती है और वैसा ही कुछ बंगाल में भी देखने को मिलेगा। बंगाल में भी यही नीति अपनाई जा रही है और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार के 7 प्रदेश पदाधिकारियों को बंगाल भेज दिया गया है इसी के तहत, ताकि वो रणनीति तैयार कर पाए और पश्चिम बंगाल में भी बिहार की तर्ज पर ही रणनीति तैयार करके चुनाव लड़वा पाए। इसको लेकर जानकारी और क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। भाजपा ने पश्चिम बंगाल चुनाव में बिहार मॉडल अपनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संभवतः इसी क्रम में बिहार में संगठन से जुड़े 7 प्रदेश पदाधिकारियों को बंगाल भेजा गया है, जिसमें 5 को लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से बंगाल के प्रभारी एवं बिहार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडे के नेतृत्व में अनुभवी नेताओं को संगठनात्मक रूप से पार्टी जनाधार विस्तार के लिए लगाया गया था। इसमें मुख्य रूप से संगठन निर्माण, बूथ प्रबंधन, सामाजिक संतुलन एवं चुनावी तालमेल जैसे दायित्व भी सम्मिलित हैं। वहीं रणनीति को धार देने के लिए बिहार संगठन से जुड़े 5 पार्टी पदाधिकारियों को पश्चिम बंगाल में लोकसभा प्रभारी बनाकर भेजा है। इस कदम को पार्टी की उस रणनीति के रूप में देखा जा रहा है जिसके तहत संगठनात्मक रूप से मजबूत राज्यों के अनुभवी नेताओं को उन क्षेत्रों में जिम्मेदारी दी जा रही है जहां पार्टी विस्तार एवं सशक्तिकरण की संभावनाएं देख रही है। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि बिहार में संगठन निर्माण, बूथ प्रबंधन, सामाजिक संतुलन एवं चुनावी तालमेल का जो मॉडल विकसित हुआ है उसका प्रभावी उपयोग बंगाल में किया जा सकता है। बंगाल में भाजपा के प्रदेश प्रभारी एवं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा बिहार से भेजे गए 5 पदाधिकारी लंबे समय से पार्टी संगठन से जुड़े रहे हैं। मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक काम करने का अनुभव रखते हैं। इन्हें लोकसभा क्षेत्रों में संगठनात्मक समन्वय, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने, चुनावी फीडबैक एकत्र करने और केंद्रीय नेतृत्व तक जमीनी रिपोर्ट पहुंचाने का दायित्व दिया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार बंगाल में इन प्रभारी पदाधिकारियों की भूमिका केवल चुनाव प्रबंधन तक सीमित नहीं होगी। वे स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ नियमित संवाद, सामाजिक संगठनों से संपर्क, मतदाता समूहों की पहचान और मुद्दा आधारित अभियान को भी मजबूती देंगे, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भाजपा का जनाधार बढ़ा है लेकिन संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने की जरूरत है। वहां बिहार से गए प्रभारी अहम भूमिका निभाएंगे। भाजपा का यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि पार्टी बंगाल को लेकर पूरी तरह गंभीर है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा ने राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन नेतृत्व का आकलन है कि निरंतर संगठनात्मक हस्तक्षेप से ही स्थायी राजनीतिक बढ़त हासिल की जा सकती है। बिहार के पदाधिकारियों को भेजना इसी निरंतरता का हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी के अंदर खाने में इसे संगठनात्मक परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। बंगाल जैसी राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण और जमीनी स्तर पर संघर्षपूर्ण राज्य में काम करने से इन पदाधिकारियों के अनुभव में भी वृद्धि होगी, जो भविष्य में पार्टी के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। साथ ही इससे बिहार संगठन के कार्यकर्ताओं में भी यह संदेश जाएगा कि बेहतर काम करने वालों को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी जा रही है। बिहार के 5 संगठनात्मक पदाधिकारियों को बंगाल भेजने का निर्णय भाजपा की उस रणनीति का संकेत है जिसमें संगठन को चुनावी सफलता की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से बिहार के तर्ज पर ही अब पश्चिम बंगाल में भी वही मॉडल अपनाया जाने वाला है, वैसे ही रणनीति तैयार की जाने वाली है और इसको लेकर 7 प्रदेश पदाधिकारियों को भी बंगाल भेजा जाने वाला है और वो लोग जो है पूरी रणनीति तैयार करेंगे, सारे कार्य तैयार करेंगे और जैसे लोगों से कनेक्ट करना है, बातचीत करनी है, लोगों तक अपनी बातें पहुंचानी है, उन सबकी रणनीति तैयार करके उसी मॉडल पर काम किया जाएगा ताकि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी का उतना ही समर्थन मिले और साथ ही उतना ही अच्छी तरीके से प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर पाए। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।